प्रिय विद्यार्थियों, गुरु कृपा मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बहुपद के पार्ट 3 की। इससे पहले अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले के वीडियो में आ चुका है, ठीक है। तो आज अपन चर्चा करेंगे बहुपद में शेषफल पर में। तो शेषफल पर में क्या कह रहे हैं, एक बहुपद होगा f(x) को x माइनस 1 से आपको क्या करना है, भाग देना है। एक फंक्शन है, फलन है f(x), उसमें आपको किसका भाग लगाना है, x माइनस 1 का। तो आपको क्या करना है, शेषफल क्या बचता है, f a होगा। क्या होगा इसका शेषफल, आप भाग लगाते हो तो शेषफल 0 भी हो सकता है, शेषफल कुछ भी होता है। तो हमने माना कि शेषफल क्या है, f a होता है। यही क्या है आपके पास शेषफल पर में। कहने का मतलब है f a का अर्थ है f(x) का मान जो x बराबर क्या है, यानी जो फंक्शन है उसमें से x का मान कितना रखना है, आपको a रखना है। यानी जो भाग लगाते हो वहां से चर की वैल्यू निकालनी है, चर की वैल्यू आपको फंक्शन में रखना है। जो वैल्यू रखने के बाद जो मान प्राप्त होता है वो हमारे पास क्या होता है, शेषफल। तो हमारी उत्पत्ति में देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। भाजक गुना भागफल प्लस का क्या है, शेषफल। मैंने पहले भी बताया। तो भाज्य तो आपके पास f(x), भाजक क्या है x माइनस 1, और मैंने भागफल को मान लिया क्या है, क्यों x, और आपके पास शेषफल क्या है, r। ठीक है, f(x) बराबर आपने a रखा, तो यहाँ से तो a रखा तो ये आ गया, और a माइनस का 1 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 0। कितना हो गया, 0। और ये है क्यों a प्लस का क्या है, r। अब आगे तो f a, तो ये तो 0 हो गया और ये r हो गया, तो f a का मान कितना प्राप्त हो गया आपके पास, r प्राप्त हो गया। समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अपन क्या शेषफल करने को निकाल सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखिए तो आपको एग्जांपल समझ में आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो अपने 8 एग्जांपल पहले कर चुके हैं, तो आज अपना होगा 9वां एग्जांपल, वो होगा शेषफल पर में से। कौन से में, बहुपद में। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए अपना एग्जांपल नंबर है 9। तो एग्जांपल नंबर 9 में आपको दे रखा है px बराबर दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस का x की पावर 3 प्लस का 15x माइनस का 1 को x आपको क्या करना है, आपको भाग देना है इसके x प्लस 1 का, और आपको 2x माइनस 1 से आपको इसको क्या करना है, भाग देना है। और भाग देने के बाद में आपको बताना है शेषफल कितना है। और लेकिन ये करना किससे है, भाग देने वाली विधि मैंने पहले बता चुका हूँ। भाग देने वाली विधि से नहीं करना, आपको ओनली किससे करना है, शेषफल पर में की सहायता से आपको इसको सरल करना है। तो मैं एक करता हूँ, एक आपको खुद को करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपके पास भाज्य है, भाज्य यहाँ पर लिखिए, भाज्य है px बराबर 3x की पावर 4 माइनस का x की पावर 3 प्लस का 15x माइनस का 1। ओके, और यहाँ पर भाज्यक लिखना, भाज्यक आपके पास होता है, यहाँ पर दे रखा है भाज्यक कितना है, x प्लस का 1। अपने शेषफल पर में से करना है, तो आप यहाँ पर लिखना px, क्या लिखना, px। ओके, px तो मैंने यहाँ पर लिखा भाज्य, तो यहाँ पर लिखा था आपके पास भाज्य, तो भाज्य आप यहाँ पर लगाना x। तो आपके पास पहले ये भाजक है, x प्लस का कितना है 1, और यहाँ पर आप क्या करना है, क्यू a। ठीक है, क्यू a, और यहाँ पर आपको क्या करना है, शेषफल। शेषफल आपको क्या मानना था, r। ओके, यहाँ पर आपको इस वाली इक्वेशन में यहाँ से इसको x के बराबर लेके 0 के बराबर लेके यहाँ से इसका मान निकालना, क्योंकि बार वाले में x माइनस का 1 था, तो हमने x का मान कितना रखा, 1। लेकिन अब की बार है x प्लस का 1 है, तो x का मान रखेंगे माइनस का 1। ये मैं समझाने की तौर पर था, x का मान आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो x का मान माइनस का 1 रखिए, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। ओके, यहाँ से x का मान माइनस का 1 और ये प्लस का 1, और ये क्यों, ये आपके पास आ गया प्लस का कितना है, r। ओके, आपके पास यहाँ पर t माइनस का 1 बराबर आ गया, ये 0 हो जाएगा, और ये r। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गया r बराबर आया t माइनस का 1। अब ये t माइनस का 1 कहां से लाओगे, r बराबर t, देखो यहाँ पर है -1 रखिए, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 के घात कितनी है, 4, और फिर माइनस का, और फिर -1 की पावर आई है 3, फिर प्लस का आपके पास कितना है 30, और ये आ गया माइनस का 1, और ये माइनस का 1। समझ में आ गया होगा। r यहाँ माइनस की पावर अगर सम होती है, इसको उसका मान होता है प्लस, तो यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर अगर माइनस की पावर विषम होती है, तो उसका मान होता है माइनस, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, प्लस यहाँ पर माइनस का कितना जाएगा 30, और ये माइनस का कितना जाएगा। अगर r का मान निकालना, तो ये तो आपके पास हो गया
4 और ये माइनस का कितना हुआ 31 31। तो r का मान बचेगा माइनस का 27। ये आपका क्या गया आंसर। इसी प्रकार से करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन में इसी में से आप करें तो आपको क्या करना है, कहने का मतलब आपको समझ में आया, इसको किसके बराबर करना है 0 के। तो मैं इसको, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में डायरेक्ट करूंगा तो क्या करूंगा, देखो 2 अक्ष माइनस का 1 बराबर 0 लिखिए। अक्ष 2 अक्ष बराबर है, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा और अक्ष बराबर आ जाएगा 1/2। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका मान यानी p 1/2 किस में रखिए, p 1/2। देखो p अक्ष में, अक्ष की जगह 1/2 रखो तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3 1/2 का घात 4। ओके, फिर आएगा माइनस का 1/2 की पावर आ जाएगी 3 और फिर आपके पास 30 और ये 1/2 और ये आएगा माइनस का 1। अब p 1/2 देखो 1/2 की जो 1 की पावर 4 करते हैं तो उसका मान 1 ही आता है, लेकिन 2 की पावर 4 करेंगे तो उसका मान आएगा 16। तो ये तो हो गया 3 बट्टे कितना हो गया 16, माइनस का 1 की पावर कुछ भी तो 1 और 2 की पावर 3 तो कितना है 8 और यहाँ पर आपके पास कितना है 30 बट्टा कितना है 2 ये होगा माइनस का। तो p 1/2 इसका एलसीएम निकालना तो इसका एलसीएम आएगा 16। तो 16 को इसमें से भाग लगाना, एक बार लगेगा, 1 को इससे गुणा कीजिए 3, इसका इसमें भाग लगाइए 2 बार, 2 को इससे गुणा कीजिए माइनस का 2 और यहाँ पर इसका इसमें भाग लगता है 8 बार, तो 8 को इससे गुणा कीजिए 240 और इसका इसमें 16 बार लगेगा, 16 से इसको गुणा कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपके पास p 1/2 यहाँ से सरल कीजिए, प्लस वाले को एक जगह लिखिए तो आ गया 243 और माइनस वाले को एक जगह लीजिए तो कितना है 18 और बट्टे में कितना है 16। तो p 1/2 यहाँ से इसमें से ये घटाइए तो आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 5 2 और कितना आएगा 2, तो 225 बट्टा कितना है 16, जो आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको शेष फल पर किस्मों को सरल करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 10। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर कितना है 10 और आपको दे रखा है kx बराबर 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 और gx दे रखा है x माइनस का 2। तो आपको शेषफल प्रमेय की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, दी गई समीकरण का शेषफल ज्ञात करना है या बहुपद का आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो भाज्य यहाँ पर आपको लिखना है भाज्य, तो भाज्य आपके पास हो गया 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6 और भाज्य का आपके पास हो गया भाज्य का अक्ष माइनस का 2। तो यहाँ से अक्ष का मान निकालना, अक्ष बराबर कितना जाएगा 2। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर p अक्ष लिखना है और यहाँ पर होता है भाजक p माइनस का 2। यहाँ पर आपके पास है q a और यहाँ पर लिखा आपने r। ये कहाँ से आया, ये है शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, और यहाँ से आप अक्ष बराबर कितना रखोगे 2, तो p2 तो आपके पास आएगा 2 माइनस का 2 q a और प्लस का r, तो आपके पास है p2 बराबर कितना है r। अब आप p2 का मान निकालिए, तो p2 का मान यहाँ से 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 3 2 प्लस का 6, तो p2 बराबर आ गया 8 माइनस का 6 प्लस का 6, तो p2 बराबर कितना आएगा 8। ओके, और अब आपके पास r बराबर कितना है p2 और p2 का मान p2 और 2 का मान कितना है 8, तो आपकी r बराबर कितना है 8। ये आपके पास क्या आया आंसर। तो समझ में आया होगा आपको, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 11। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं, किसी बहुपद f अक्ष क्या है, f अक्ष को अक्ष स्क्वायर माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 5x प्लस का 6 होता है। तो इसी बहुपद को अक्ष माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाई इसका आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से आपने पढ़ा है क्या होता है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से होता है p अक्ष या f अक्ष या p अक्ष बराबर भाजक कितना है
अक्ष स्क्वायर माइनस का कितना है 4, और यहाँ पर मैंने बोला था क्यू अक्ष बोल दो, क्यू ए बोल दो, और प्लस का क्या होता है शेषफल क्या होता है। देखो भाज्यक ऐसे होता है, एक बार मैं लिखता हूँ, भाज्य भाज्य बराबर भाजक, और यहाँ पर भागफल, गुणा में क्या है भागफल, और प्लस में क्या होता है शेषफल, शेषफल। ठीक है, हमने इसकी पहले भी चर्चा कर चुके। और यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर भाज्य तो कितने हैं, भाज्य आपके पास है ए अक्ष, और भाजक आपके पास है भाजक है भाजक अक्ष स्क्वायर माइनस का कितना है 4, और शेषफल आपके पास कितना है, शेषफल है 5 अक्ष प्लस का 6। तो अपन ये देखेंगे एफ अक्ष, ओके, एफ अक्ष बराबर, ठीक है, और यहाँ पर भाजक है अक्ष की पावर 2 माइनस का 4, यहाँ पर लिखा हमने क्यू अक्ष, ये हमें पता नहीं है कौन सा, भागफल का लिख दिया, और प्लस शेषफल कितना है, शेषफल अपने पास 5 अक्ष प्लस का कितने हैं 6, ये मैंने पूरा लिख दिया। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन अपने एक देंगे। अब भाग किसका देना है अपने को, अब भाग देना है अक्ष माइनस 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो अक्ष बराबर 2 यहाँ पर रखिए, तो F2 यहाँ पर हो गया, तो ये तो आया 2 का स्क्वायर माइनस का कितना है 4, और यहाँ पर आया Q2, और यहाँ पर आएगा आपके पास 5 गुणा 2, और यहाँ पर आपके पास हो गया प्लस का कितना 6। तो आपके पास F2 बराबर ये तो हो जाएगा 0, और ये इससे गुणा होगा Q2, और यहाँ पर आपके पास हो गया 10, और 6 कितना हो गया 16। तो आपके पास F2 का मान कितना आ गया 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, F यानी शेषफल कितना आएगा, अगर आप अक्ष माइनस 2 का भाग लगाओगे उसमें, तो आपके पास शेषफल बचेगा कितना 16, और अक्ष स्क्वायर माइनस 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना है 5 अक्ष प्लस का कितना है 6। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अपन करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 12। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय। क्या है गुणनखंड प्रमेय? तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि कोई फलन होगा एफ अक्ष, क्या एफ अक्ष, और एफ अक्ष में अगर अक्ष माइनस 1 का आप भाग लगाओगे तो भाग लगाने पर आपको क्या मिले, शेषफल 0 मिल जाए, तो अक्ष माइनस 1 उसका गुणनखंड कहलाता है। यानी अक्ष माइनस 1 एफ अक्ष का गुणनखंड होगा, समझ में आ गया, या एफ अक्ष का गुणनखंड होगा, एफ अक्ष का क्या होगा बहुपद का गुणनखंड होगा। कहने का मतलब कोई भी फलन दे या कोई भी बहुपद दे रखा है, अगर आपको भाग देने के लिए बोले, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो अपन ये बोलेंगे अक्ष माइनस 1 दिए गई बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो देखिए भाई ये आपके पास गुणनखंड प्रमेय से इक्वेशन है, अक्ष बहुपद दे रखा है, अक्ष स्क्वायर माइनस का 16 में अक्ष माइनस 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है और भाग क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास भाग देने की विधि से भी कर सकते हैं, या आप बहुपद यानी इसको ये से लिख सकते हैं भाज्य, या बहुपद कौन सा अक्ष स्क्वायर माइनस का कितना है 16। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अक्ष माइनस का 4 रखता हूँ, तो अक्ष माइनस का 4 रखता हूँ, तो यहाँ पर या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाज्य, या इसको ऐसे भी लिख दो एफ अक्ष, भी मैंने बताया था गुणनखंड करने से। तो ये आपके पास कितनी 1, और यहाँ से अक्ष माइनस का 4 इसका क्या है भाजक, क्या है भाजक। तो अक्ष बराबर आप क्या निकालो, अक्ष माइनस का 4 बराबर क्या कर लो 0, और अक्ष बराबर कितना है 4। अक्ष बराबर 4 आपको क्या है इसमें रखना है, तो इसमें रखना है तो F4, तो आपके पास आएगा 4 रखेंगे तो कितना आएगा 4 की घात 2 माइनस का 16, तो F4 बराबर आपके पास आया 16 माइनस का 16, तो F4 आपके पास कितना आ जाएगा 0, और ये आपके पास शेष पर होगा, क्या होगा शेष। भाग देना है आपको, भागफल ज्ञात करना है, तो भागफल ज्ञात करने का तरीका सीधा से है। तो सीधा तरीका आप देखिए, तो आपने कल भाग लिया था किसका अक्ष की पावर 4 में, अक्ष की पावर 2 माइनस का 16 में अक्ष माइनस 4 का,
तो मैंने स्टेप बताई थी, x पावर 2 में x का भाग लगाया तो कितने बार लगेगा x बार, उसको यहाँ पे लिखना है। उसको दूसरी स्टेप में x को गुना करवाना है x माइनस 4 से, तो आएगा x स्क्वायर माइनस का कितना आएगा 4x। और आपको यहाँ से घटाना है, ये माइनस ये प्लस का ये कट जाएगा और ये प्लस का 4x उतार लो, माइनस का 16 उतार लो। तीसरी स्टेप में क्या करना है, 4x में x का भाग लगाना, कितने बार लगेगा 4 बार, तो प्लस 4 लिखिए और 4 को चौथी स्टेप में 4 को गुना करवाइए x माइनस 4 से, तो आपके पास आएगा 4x माइनस का 16। तो शेष पर कितना बचेगा 0, शेष पर 0 आ रहा है और भाग पर कितना आ रहा है x पर 10 का 4। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर आपका 13। तो देखिए अपना एग्जांपल नंबर 13, 14, 15 मैंने लिख दी। तो 13 देखिए आपके पास है, एग्जांपल नंबर 13 का आपके पास सॉल्यूशन है। तो क्या x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड है क्या? तो मैंने बोला कि x माइनस का 2 आए तो इसका मान निकाल के दिए गए बहुपद में रखिए। तो आप यहाँ पर लिखना p(x) बराबर कितने हैं, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4। और यहाँ से आपके पास भाज्य कितने हैं, भाजक आपके पास है, भाजक आपके पास x माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, इसको 0 के बराबर लेना, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये भाज्य x का मान निकाल लो और इसमें रखो। अगर इसका मान अगर 0 है, किसका, भाज्य का मान, अगर भाज्य का मान निकाल के इसमें रखते हैं तो इसका मान 0 आता है, तो वो इसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो हम यहाँ पर P2 रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 2 का क्यूब माइनस का 3, 2 का स्क्वायर प्लस का 4, यहाँ पर 2 माइनस का 4, तो यहाँ पर P2, तो ये तो आया 8 और यहाँ पर देखो 4 इसमें करेंगे तो 12 प्लस का कितना आ जाएगा 8 माइनस का कितना है 4। ओके, समझ में आया क्या होगा। तो 8 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 16 और माइनस का ये हो गया 16, तो P2 बराबर आपके पास कितना है 0। तो अतः हम क्या बोलेंगे, अतः x माइनस का 2 px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 14 खुद को करना है, तो आराम से आप इस एग्जाम्पल को आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको करके मेरे को बताना, कमेंट में लिखना इसका गुणनखंड है या नहीं है। आपको जांच करना है तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 15 का सॉल्यूशन आपको करना x माइनस 1, अगर p x का मान है तो ये क्या है, k का मान आपको क्या करना। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको यहाँ पर लिखना है भाज्य, तो भाज्य या बहुपद क्या है, बहुपद आपके पास px बराबर दे रखा x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, ठीक है। आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूँ x माइनस का 1 बहुपद या बहुपद क्या है, px का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। तो आपके पास ये आएगा p1 का मान कितना आएगा 0। अभी जस्ट मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि वो मान यहाँ पर रखते हैं तो इसका मान क्या आता है 0। तो अगर यहाँ पर p ये आपके पास आए, इसको देना 1 और अब मैं p1 निकालना यहाँ से, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k, तो आपके पास p1 बराबर आ जाएगा 2 प्लस का कितना आएगा k। समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं 2। तो इक्वेशन आपके पास क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस का k बराबर 0, तो k बराबर आपके पास आएगा माइनस का 2। ये आपके पास क्या है, आपका आंसर है। इसी प्रकार से अपन पूरी इस प्रश्नावली से एग्जाम्पल की चर्चा कर चुके हैं। तो पहला आपके पास पहली प्रश्नावली से एग्जाम्पल मैंने 8 करवाया और अभी फिर मैंने आपको पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन करवाए सारे, और अभी मैंने आपको तीसरे पार्ट में हमने 15 तक एग्जाम्पल कंप्लीट करनी है। अपने नेक्स्ट क्लास में इसके आधारित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी सबको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अपनी 4 नंबर की क्लास है पार्ट 4, वो अगले ही दिनों में आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, आप इनकी प्रैक्टिस करना, आप बहुत बात इसको कोशिश करोगे तो आपको ऐसा कैसे समझ में आने लगेगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।